नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है आज के संदर्भ में महादेवी वर्मा, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद डॉक्टर सुधारानी पांडे जी और साहित्यकार असीम शुक्ल जी। डॉक्टर सुधारानी पांडे और असीम शुक्ल जी, आप दोनों का दूरदर्शन स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत सुधारानी पांडे जी मैं आपसे करता हूं, और आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि जो महादेवी जी की कविताएं हैं, उनमें आप उनके उस समय को, उस दौर को किस रूप में देखती हैं? मुकेश जी, महादेवी जी उस युग की जागृत दीपशिखा हैं जिसका आलोक आज भी उसी प्रकार अविकल है। मैं उनकी दो पंक्तियों से, कविता की दो पंक्तियों से प्रस्तुत करती हूँ। झंझा है दिग्भ्रांत, रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। क्या बात है। उनकी सारी कृतियाँ उन आज़ादी के दिनों के पहले लिखी गई हैं, और दीपशिखा जो है वो संचारिणी दीपशिखा की बात सीधे 1942 की आज़ादी की क्रांति से जुड़ी है। और वो युग जो कि जीवन की संवेदना के साथ सदैव जागृत रहता है। यद्यपि आलोचकों ने उन्हें केवल निर्भरी दुख की बदली के रूप में देखा, उनकी कविता में केवल रहस्यवाद, कोमल कल्पना, वेदना, विरह की बात देखी, परंतु उसके जीवन में जो युग सत्य है, जो क्रांति की ज्वालाएं हैं, उनके साथ उस जीवन का दर्शन कभी ओझल नहीं हुआ है। अज्ञात प्रीतम से मिलने की आशा आकांक्षाएं उनके उसमें प्रबल बलवती हुई हैं लगातार उनके क्रम में। यद्यपि गद्य में उनका वो रूप अधिक प्रखर मुखर होकर आया है। आप देखिए कि वो पहली महिला कवित्री थी जिन्होंने अखिल भारतीय महिला कवि सम्मेलन की परंपरा प्रयाग जैसे शहर में डाली। चांद जैसी पत्रिका में छपने के बाद वो महिला कवित्रियों के बीच बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई थी। और उनकी कविताओं में उनके अंतर का छिपा हुआ जो वेदना है, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत वेदना नहीं है, वह पूरे युग की वेदना है, नारी संसार की वेदना है, जो हर युग में प्रासंगिक रहती है। उसे हम भुला नहीं सकते, उसे समाप्त नहीं कर सकते। जी डॉक्टर सुधारानी पांडे जी, आपका जो शुरुआती वक्तव्य है, इसने एक तरह से महादेवी का जो पूरा व्यक्तित्व और कृतित्व है उसको हमारे सामने उद्घाटित कर दिया है। आप बीच में एक जगह कह रही थी कि हम महादेवी को इसी रूप में जानते हैं जो उनकी चर्चित कविता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। उसी कविता से मैं शुक्ल जी के पास जाता हूँ, और असीम शुक्ल जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक स्त्री विमर्श हमारा आज का विमर्श है, जो खासकर हम पिछले 3-4 दशकों से देखते रहे हैं। एक स्त्री विमर्श वो महादेवी का स्त्री विमर्श है। तो इन दो विमर्शों में आप क्या अंतर पाते हैं, और उन दोनों विमर्शों के बीच आप महादेवी जी को कहाँ पाते हैं? इस पर आपकी टिप्पणी। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा मुकेश जी कि महादेवी जी का जितना आंतरिक संसार है, उस संदर्भ में अगर बात की जाए तो मुझे अमृत राय जी की कही हुई एक बात याद आती है। जी। अमृत राय जी ने एक जगह पर कहा है, लिखित रूप में कहा है कि महादेवी जी का परिचय अगर आपको सही और संक्षिप्ततम रूप में, संक्षिप्ततम शब्दों में जानना चाहते हैं अगर आप, तो एक पंक्ति में काफी है, मैं नीर भरी दुख की बदली। क्या बात है। महादेवी जी का बस इससे अधिक और कोई परिचय नहीं है, ऐसा अमृत राय जी का कहना है। जी। लेकिन एक बात मैं इससे और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपसे मुकेश जी विशेष रूप से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि नारी और स्त्री में फर्क है। क्या बात है। हर शब्द अपना संस्कार रखता है मित्र जी। नारी शब्द अपना अलग संस्कार रखता है, स्त्री शब्द अपना अलग संस्कार रखता है जी। स्त्री से नारी बहुत बड़ी है। स्त्री केवल जो है दैहिक परिवेश में ही स्त्री को का विवेचन किया जा सकता है, समझा जा सकता है, और एक सीमित अर्थ में ही उसका अपने जीवन में स्थान भी निर्धारित किया जा सकता है, सीमित अर्थ में। लेकिन नारी शब्द का अर्थ जब हम लेते हैं
तो उसमें हमको ऐसा लगता है कि ये पूरे समाज की रीढ़ है। क्या बात है, क्या पूरा समाज इसी पर खड़ा है। बहुत बड़ी बात है। अगर ये रीढ़ टूट जाती है, और जहां कहीं भी जिस क्षेत्र में भी ये रीढ़ टूटी है, उस समाज का पतन भी बहुत जल्दी हुआ है। ये सब तो महादेवी जी ने भी अपने जीवन काल में अपने भीतर की उस नारी को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कभी टूटने नहीं दिया। चाहे आंखों में आंसू हो, वेदना हो, पीड़ा हो, भीतर तूफान हो, झंझावात हो, कुछ भी हो, लेकिन पहाड़ की नारी की तरह महादेवी जी की नारी कभी टूटी नहीं है। और नारी इसीलिए जो है हर दृष्टि से, शाब्दिक दृष्टि से भी बड़ी है, सब में बड़ी मात्रा है। क्या बात है। तो स्त्री शब्द से मुझे आपत्ति है, इसकी जगह पर नारी विमर्श की बात करें हम तो ज्यादा अच्छा है। जी जी। नारी विमर्श में, नारी विमर्श उनका ज्यादातर कविताओं में तो बोलता ही है, क्योंकि वो सारा का सारा चेतनात्मक है, भौतिक नहीं है। जी जी। वो तो बोलता ही बोलता है। लेकिन नारी विमर्श की जहां तक बात है, वो महादेवी जी जितना समय उनका पर्वतों पहाड़ों में, अल्मोड़ा जिले में जितना बीता, जी, रामगढ़ वगैरह के क्षेत्र में, जी, ये सब जितना बीता, उन्होंने पहाड़ की नारी को बड़े नजदीक से देखा है। आप देखा ना, हिमालय से क्या संबंध है महादेवी जी का, हिमालय से संबंध इस संबंध में है। और वो सारा का सारा नारी विमर्श जितना है, वो नारी विमर्श महादेवी जी के कहना चाहिए कि उसमें गद्य में उनका जो है देखा जा सकता है। अच्छा जी। गद्य में नारी को, महादेवी जी को देखिए तो नारी विमर्श अधिक स्पष्ट रूप में सब के सब समझ में भी आएगा और संप्रेषित भी होगा, और कहीं ना कहीं आपकी चेतना को एक चोट भी करेगा, पुरुष समाज की चेतना को एक चोट भी करेगा कहीं ना कहीं। और जिस संदर्भ में मैंने कहा कि जिस समाज में नारी है, उस समाज की वो रीढ़ है। पहाड़ों की का समाज जो है, पर्वतों में बसा हुआ समाज है, पर्वतीय जिले जितने हैं, वो सब में सब देखिए नारी ही प्रमुख है परिवार में। वही खेती करती है, पशु भी चराती है, बच्चे भी पालती है, माँ भी बनती है, बहन भी बनती है, भीतर और बाहर के सारे दायित्वों का निर्वहन नारी करती है। पुरुष क्या करता है? पुरुष नीचे आकर के अपना नौकरी चाकरी अर्थोपार्जन में लग जाता है। लेकिन पूरा सामाजिक परिवेश नारी अपने ही कर्तव्य बोध के साथ बांध करके चलती है। इसलिए महादेवी जी का नारी विमर्श। और दूसरी बात एक मैं ये कहना चाहता हूं, नारी विमर्श शब्द के संबंध में कहना चाहता हूं मैं कि पुरुष अगर नारी की व्यथा लिखता है तो वो नारी विमर्श नहीं माना जाता। नारी अगर नारी का कष्ट, नारी की पीड़ा का विवेचन करती है अपनी रचनाओं के माध्यम से, चाहे कविताएं हो, चाहे गद्य हो, चाहे कहानियां हो, शिवानी जी इस मामले में जो है स्तुत्य हैं। मैं उनका नाम ले, क्योंकि उन्होंने पर्वत की नारी विमर्श में बहुत काम किया है। लेकिन उनका जो है महादेवी जी का जितना नारी विमर्श है, वो उनके गद्य में, उनके रेखा चित्रों में भली भांति रूप से वो स्पष्ट ही नहीं होता, बल्कि एक हमारे चेतना में एक अपना व्यापक प्रसार करता हुआ हमको दिखाई देता। क्या बात है जी। ये है जी। मैं एक छोटा सा उदाहरण जो मैंने अपनी आंखों देखा है, ये सब कुछ है। भक्तिन उनके घर कमरे के दरवाजे पर मैंने देखा है इलाहाबाद में, भक्तिन अपने कमरे के उनके महादेवी जी के कमरे के बाहर बोरी बिछाए हुए बैठी रहती थी, और वो बिल्कुल उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी की तरह, निजी सचिव की तरह वो काम करती थी। अच्छों को वो वापस भिजवा देती थी, जाओ जाओ अभी सोए रही हैं देवी जी, अब वही न मिली है देवी जी तुमसे। क्या बात, इस तरीके से। और उसको बहुत कष्ट सहते देखा है उन्होंने, उसको अपने साथ ले आई और वो जीवन भर भक्तिन उनके साथ रही। वो नारी की पीड़ा का शाश्वत स्वरूप थी भक्तिन, जिसको महादेवी जी ने अपने यहाँ मूर्त रूप में जो है अपने दरवाजे पर जो है प्रतिष्ठा दे करके बिठा रखा। जी जी जी। असीम शुक्ल जी, आपकी बातचीत से मैं जरा फिर आप दोबारा आपके पास आता हूँ। आपकी बातचीत से कुछ 2-3 चीज़ें जो एकदम नई और मौलिक जिनको कहा जाना चाहिए, वो ये कि एक तो आपने जो कहा कि स्त्री विमर्श और नारी विमर्श ये 2 अलग अलग पक्ष हैं, और उसमें ये बहुत बड़ी बात है कि स्त्री का जो बृहद रूप है वो नारी है।
तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा, महादेवी को समझने के लिए कभी ये डायमेंशन, ये एंगल कभी नहीं लिया गया कि उन्होंने हिमालयी परिवेश की अपनी यात्राओं से अपने व्यक्तित्व का जो निर्माण किया, वही उनकी कविताओं में और ख़ासकर जैसे आपने कहा उनके गद्य में वो अपनी तरह का अद्भुत विमर्श। मैं इसीलिए ये सवाल लेकर आपके पास आया था कि आपका उनका बड़ा बृहद अध्ययन है और आपने उस परिवेश को, महादेवी जी को के पूरे वातावरण को बहुत करीब से देखा है। मैं फिर आपके पास आऊँ, इससे पहले मैं डॉक्टर सुधारानी पांडे जी के पास इस निवेदन के साथ जा रहा हूँ कि आपका खासकर संस्कृत साहित्य में तो बृहद, माने अपने आप में एक बड़ा नाम है ही आप। हिंदी कविता में भी आपका अध्ययन बहुत विशद है। महादेवी जी की कुछ ऐसी कविता, खासकर अगर वो हिमालय पर केंद्रित हो, जो आपके अंतस में उतरती हो, तो एक बार हम थोड़ा उस बारे में थोड़ा एक पूरी तरह आपके सहमत हूँ जी, क्योंकि हिमालय से उनका राग बहुत विलक्षण रहा है जी। और अपनी कविता प्रस्तुत करने के पहले मैं अंतिम 2 छंद पढ़ूंगी उसके। हिमालय पे उन्होंने लिखी, उसकी पृष्ठभूमि इतनी महत्वपूर्ण रही है कि 1900 जब चीन का युद्ध हुआ और उस समय उन्होंने सारे देश के सारी भारतीय भाषाओं के कवियों के प्रेरित करके और सारी भारतीय भाषाओं का हिमालय शीर्षक से संकलन निकाला अनुवाद के साथ में, और उसमें जो उन्होंने लंबी भूमिका लिखी है उस पर हिमालय के संदर्भ में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। और हिमालय शीर्षक से जो उनकी कविता है बहुत अद्भुत कविता है, उसकी अंतिम पंक्तियां मैं प्रस्तुत करूंगी। जी जी, स्वागत। टूटी है तेरी कब समाधि, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शत हार हार, वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, मुख सुख से दुरक्त दुख में समान, सुख से विरक्त दुख में समान, मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप, उर्मे पावस द्रग में विहान। तो हिमालय के इस रूप को जो अनुभव करा है उन्होंने, केवल प्रकृति का वो रूप नहीं है, वे मानती हैं कि हिमालय का संपूर्ण हमारे जीवन के निश्रेयस से जुड़ा हुआ है। और वो कहते हैं हिमालय केवल जड़भूत, केवल कुछ हिमखंडों का पुंज नहीं है, परंतु उसमें दार्शनिक को जीवन दर्शन दिखाई देता है, चित्रकार को चित्र के नाना रंग दिखते हैं, स्वरकार को उसमें आरोह अवरोह दिखाई देते हैं, नृत्यकार को उसमें शिव का तांडव और लासिक रूप दिखाई देते हैं। तो हिमालय को वो जिस रूप में, और यहाँ इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में पांडवों को हिमशिला में गलने की भी प्रेरणा हिमालय ही देता है। तो वो हिमालय की जो परिवेश है जिससे अभिभूत होकर उन्होंने 1935-36 के करीब जो अल्मोड़ा के रामगढ़ में मीरा मंदिर बनाया, बाद में वो आज सृजन महादेवी सृजन पीठ करके वो महादेवी संग्रहालय बना, फिर सृजन पीठ करके उच्च अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं के लिए प्रस्तुत है। तो वहाँ रहकर उन्होंने हिमालय की क्रोड़ में साहित्य साधना तो की ही, परंतु सबसे बड़ा जो अभी आप नारी विमर्श, स्त्री विमर्श की बात कर रही थी, पहाड़ की छोटी बच्चियों की शिक्षा, उनकी अर्थ स्वातंत्र, उन सब की बातों का भी बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखा। आपको मुकेश जी मैं बताना चाहूँगी कि छायावाद की एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही कि प्रवृत्तियों में थी कि स्त्री को वस्तु नहीं व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाए। बहुत बड़ी प्रवृत्तियों में थी कि वस्तु नहीं व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो उसी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनकी चेतना झंकृत होती रही। अभी आदरणीय शुक्ल जी ने उनके गद्य की बात करी, श्रृंखला की कड़ियों में जो स्त्री के अर्थ स्वतंत्र का प्रश्न, स्त्री की जो जागरूकता की मुक्ति के संग्राम की बात करी है, वो उनके जीवन की उस प्रासंगिकता का संदेश देती है जो किसी भी युग में स्त्री जीवन के लिए नारी के लिए सार्थक है। आप देखिए कि वो केवल हिंदी की अध्येता नहीं रही, सप्तपर्णा में उन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का अनुवाद किया। अच्छा। संस्कृत के कालिदास, अश्वघोष, जयदेव सबके हिंदी सरस पद्यानुवाद किए। इतना ही नहीं, आपको अवगत होगा कि बौद्ध काल में जो थेरी गाथाएं लिखी गई वो स्त्री मुक्ति का सबसे बड़ा आंदोलनात्मक संघर्ष थे। थेरी गाथाएं उसको महादेवी अनुवाद करती हैं, पद्यानुवाद करती हैं। अच्छा। और उस थेर गाथा के माध्यम से नारी जीवन संदेश देते हैं, जिससे आज अनामिका टोकरी भर आकाश के साथ उन थेरी गाथाओं को पुनर्रूप में प्रस्तुत करते। तो साहित्य का क्रम, चिंतन क्रम, संवेदना, चाहे वो थेरी गाथाओं का हो, चाहे महादेवी की थेरी गाथाओं का अनुवाद हो, या अनामिका तक आते आते हम जो आते हैं उस एक रूप में, क्योंकि नारी का चिंतन हो या साहित्यकार का संवेदन, वो खंड खंड बात के हम नहीं प्रस्तुत कर सकते। एक
वैदिक काल से जो परंपरा चली, जिसमें कि उषा की वंदना करते हैं, वो आज तक आने में उसी प्रकार सार्थक है। युग बदलता है, भाव बदलते हैं, शब्द बदलते हैं, भाषा बदलती है, छंद रहते हैं, परंतु अंततः संवेदना वही है। तो साहित्यकार कालिदास जैसे आज प्रासंगिक है, वैसे ही महादेवी भी आज प्रासंगिक है, क्योंकि साहित्य कभी समाप्त नहीं होता, उसकी शाश्वतता हर युग में अपने संदेशवाही सृजन प्रस्तुत करती रहती है। तो हिमालय का परिवेश जो महादेवी का रहा है, वह महादेवी नहीं, प्रत्येक साहित्यकार को, प्रत्येक संवेदनशील कलाकार को अपने अद्भुत आकर्षण से मानता है, जिसकी छाया में बैठकर महान लोगों ने एक प्रेरणा प्राप्त की, वह जो कि मनुष्य को एक विश्रांति का संदेश देता है। क्या बात है, क्या बात है। आपसे बातचीत करके, आपके इस वक्तव्य में एक बड़ी चीज़ जो निकल के आती है महादेवी के बहाने, वो ये कि शिल्प बदलेगा, छंद विधान बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, लेकिन संवेदना वही रहेगी। वो आदि युग में जो संवेदना थी वही, और उसी संवेदना से प्रणोदित हमारा जो साहित्य आता है, उसने उस दौर को भी अपने में दर्ज किया, और इस दौर को भी वो दर्ज कर रहा है, जिसको आने वाली पीढ़ियाँ आगे पढ़ेंगी। असीम शुक्ल जी, एक वो दौर था जो महादेवी का दौर है, जिसको डॉक्टर सुधारानी पांडे छायावाद के पूरे उस खंड की बात कर रहे थे। एक ये दौर है। इन दो दौरों की जो कविताएं हैं, उसमें आप महादेवी को कहाँ पाते हैं? खासकर कविता की अगर मैं बात करूं, गद्य वाले आज के दौर की जो कविता है मित्रों जी, आज की दौर की कविता में और आज के दौर की कविता के मूल में मैं ये कहूँगा कि अर्थवाद बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो है फल फूल रहा है जी। पहली बात जी। दूसरी बात, आज की कविता के संदर्भ में एक सबसे बड़ी बात जो ये दिखाई देती है, वो मांसल बहुत अधिक है। क्या शब्द प्रयोग किया आपने जी। महादेवी की जो कविता है या चारों छायावादियों की जो कविता है, हालांकि उसमें भी छायावादियों के अलग अलग छायावाद के अलग अलग वर्गीकरण करके प्रसाद जी का छायावाद देखा जा सकता है, महादेवी जी का छायावाद अलग देखा जा सकता है, निराला का अलग देखा जा सकता है, पंत जी का अलग देखा जा सकता है जी। आपने बात की यहाँ पर महादेवी जी की बात की जी यहाँ पर जी। महादेवी जी का छायावाद जहां से शुरू हुआ था, आज भी अगर हम उसकी मीमांसा करने बैठे तो वहीं का वहीं दिखाई देता है हमको। उसमें कोई समय या राजनीति या दूसरा विश्व युद्ध या तीसरा युद्ध होने वाला, ये कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात, महादेवी जी की कविता में जो संवेदना है, एक संवेदना शब्द अभी अब दीदी ने भी जो है संवेदना शब्द का कई बार प्रयोग किया, आप भी वो कर रहे हैं, मैं संवेदना शब्द की बात कर रहा हूँ। संवेदना के मूल की जो करुणा है, करुणा डॉक्टर नगेंद्र ने भी प्रकारांतर रूप से कहीं स्वीकार किया है उसमें रसों के विवेचन के संबंध में कि रसराज श्रृंगार को क्यों माना गया है भाई, किस कोने से श्रृंगार रसराज है। अगर रसराज है कोई तो वो करुण रस है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि श्रृंगार में लेने की बात है। लाइए आपके पास जो है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लाइए आप अपना अच्छापन मुझे दीजिए आप। देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, वो करुण रस में। लेकिन करुणा, करुणा आपके पास है तो आप करुणा पूरी की पूरी पूरे समाज को, पूरे जड़ चेतन सबको आप अपनी करुणा प्रदान कर रहे हैं। बहुत मौलिक बात है जी। तो करुण रस जो है रसराज है, श्रृंगार रसराज नहीं है। पहली मान्यता तो मेरी शुरू से ये रही है। उसका कारण एक ये है कि श्रृंगार रस भी जो है वो भटक जाता है, वो छितरा जाता है, जिसे कहना चाहिए हमारी आंचलिक भाषा में कि श्रृंगार छितरा जाता है। करुण छितराता नहीं है। करुण समान रूप में सब में प्रवाहित होता हुआ, संप्रेषित होता हुआ, चाहे शब्द के माध्यम से हो, चाहे रूप के माध्यम से हो, कला के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार की कला के माध्यम से हो। करुणा जो है कि मार्क्स
कार्ल मार्क्स और फ्रायड, इन दोनों को अलग अलग करके व्याख्यायित किया गया है पाश्चात्य दर्शन के अनुसार। मार्क्स तो पूरा भौतिकवाद पर ही टिका हुआ है। जी जी। भौतिकवाद की जमीन खींच ली जाए तो मार्क्स खत्म हो जाता है। और फ्रायड भी भौतिकवाद पर ही टिका हुआ है। लेकिन फ्रायड जो है वो वपु पर केंद्रित हो गया है, शरीर पर केंद्रित हो गया है, वो मनोविज्ञान पर केंद्रित हो गया है। लेकिन फ्रायड का जो मनोविज्ञान है वो सिर्फ दैहिक क्षणिक आनंद तक ही सीमित रह जाता है फ्रायड का। तो फ्रायड का और मार्क्स का दोनों का जो भौतिकवाद है वो एक ही तराजू में रख करके तौल करके अलग फेंका जा सकता है। लेकिन करुणा जो है, महादेवी जी की करुणा जो है, जो शुरू से चली थी, जैसा मैंने अभी प्रारंभ में कहा कि महादेवी जी को छायावाद ने जन्म दिया और महादेवी जी ने उसको जीवन दिया। क्या बात है, क्या बात है। तो जीवन देने की बात जहां तक है वो यहीं पर आकर के समाप्त होती है कि महादेवी जी जैसी करुणा को लेकर के, अपने अस्त्र को लेकर के, अपने एक त्याग की भावना को लेकर के, समर्पण की भावना को लेकर के और उस अदृश्य के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण भाव को लेकर के जो चली हैं, आज भी महादेवी जी उसी तरीके से हमारे भीतर भीतर व्याख्यायित हो रही हैं, अपने आप व्याख्यायित हो रही हैं। क्या बात है महादेवी जी, यही मुझे कहना है। दूसरी बात एक ये है, एक संक्षेप में ये बात मैं कहना चाहूंगा कि तमाम और छायावाद के विशेष रूप से मेरा पंत जी की तरफ मेरा संकेत है कि पंत जी के ऊपर मार्क्स का प्रभाव पड़ गया। क्या बात है। ताज जैसी कविताएं उन्होंने लिखी, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। लेकिन और जिसके कारण इस मार्क्सवाद की तरफ पंत जी का झुकाव होने के कारण मार्क्सवाद जी जो मार्क्सवाद के कारण पंडित सुमित्रानंदन पंत मानव मूल्यों से कहीं कटे हुए दिखाई देते हैं। मानव मूल्यों का अभाव है, छितराया हुआ है मानव मूल्य मार्क्सवाद में, और वही प्रभाव छितराया हुआ मार्क्सवाद पंत जी के ऊपर आकर के गिरा, जिसके कारण उस प्रकार की कविताएं आई लोकायतन वगैरह में और ये ताज जैसी कविताएं आई। लेकिन महादेवी जी उस युग में भी जब और कवि मार्क्सवाद से प्रभावित हो रहे थे, केदार, त्रिलोचन, नागार्जुन, ये सब मार्क्सवाद से पूरी तरह प्रभावित थे। रामविलास जी का कट जाना मार्क्सवाद से और वेदों पर भी आ जाना, वेदों की व्याख्या करना, उपनिषदों की व्याख्या करना रामविलास जी का, यही कारण था कि वो पंत जी से वहां सहमत नहीं थे और वो वेदों उपनिषदों को लेकर के भारतीय संस्कृति, करुणा, नारीवाद, नारी विमर्श, इन सब को समेट करके चले, जिसके कारण महादेवी जी आज भी हमको मानव मूल्यों की दृष्टि से अपनी जगह पर एक अचल मूर्ति की तरह जो है हमको दिखाई दे। क्या बात है। असीम शुक्ल जी, आपसे जब कभी कभी आलोचना के पक्ष पर बात होती है तो आपसे कुछ ऐसे डायमेंशंस मिलते हैं, ऐसे कोण मिलते हैं जो पहले कभी नहीं सुने गए। जब आप महादेवी के ये करुणा वाले पक्ष की चर्चा कर रहे थे तो मुझे शेक्सपियर के किसी नाटक की एक कविता मर्सी याद आ रही थी, जिसमें शेक्सपियर कहते हैं कि जिसके पास दया है वो भी धन्य है और जो उस दया को पा रहा है वो भी धन्य है। बहुत सुंदर कविता है वो मर्सी। तो मुझे वही ध्यान आ रहा था। दूसरा, महादेवी के पक्ष को खासकर मैंने तो इतना कुछ उनके बाबत पढ़ने के बावजूद फ्रायड और मार्क्स के बरक्स महादेवी के साहित्य को जिस तरह से आपने उसका पक्ष रखा वो अपने आप में अभिनव है। डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, महादेवी की जो कविताएं हैं, खासकर जो स्त्री विमर्श की कविताएं हैं, जो आज की कविताएं हैं, मैं फिर सवाल जो शुक्ल जी से मैं पूछ रहा था, बहुत संक्षेप में कुछ कविताएं आप उनकी अगर पढ़ें और उस संदर्भ में। मैं पहले शुक्ल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगी, अभी उन्होंने समर्पण की बात करी थी वेदना के संदर्भ में। ये बात ठीक है कि जहाँ समर्पण है वहाँ उनकी वेदना की विवृत्ति हुई है, किंतु अन्याय के प्रतिकार के लिए वो नहीं झुकती। तो दीप शिखा में जो उनका दीपक का प्रतीक आया है वो वीणा वादिनी से भी कहती हैं कि वीणा वादिनी कस लिए क्या अग्नितार, और इसी प्रकार जो है वह लगातार उस दीपक के प्रतीक के साथ, वो दीपक आंसुओं के उसमें घुल नहीं जाने वाला है, उस दीपक के माध्यम से वो पूरा लगातार जो है
क्रांति की, झंझाकारों की या आग से लड़ने की बातें करती हैं। कुछ पंक्तियां हैं उनकी कविता की, जैसे कि वो प्रस्तुत करती है कि देखूं खिलती, अपने से ही सवाल पूछती हैं, देखूं खिलती कलियों या प्यासे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। तो सुख दुख हर्ष विषाद सब उनके साथ चलते हैं। जहां उनकी वेदना आई है प्रतिरूप में, प्रतिपक्ष के रूप में तुरंत उसका वह सामने प्रस्तुत हो गया है। इसी प्रकार जीवन के युग सत्य और नारी के सिलसिले में जो वो प्रस्तुत करती हैं, तो उसमें नारी जीवन के चैतन्य का निरभ्र आकाश लहराता दिखता है। वहाँ केवल वेदना नहीं है, केवल करुणा नहीं है, करुणा से विगलित भाव तो हैं। भवभूति ने कहा था एक और हिस्सा है करुणा है वो, और उस करुणा के विगलित भाव में सब लोग तन्मय हो जाते हैं, सभी लोग खोते हैं, परंतु जीवन का युग सत्य उनकी आंखों से कभी ओझल नहीं हुआ है। वह लगातार वही करती हैं कि उस दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। तो वो उस, क्योंकि दीपक का जलना जो है सवेरे के प्रकाश के लिए है, और इसलिए उस अंधेरे में उस दीपक को संघर्ष या बन गई दीपावली तब आंसुओं की पात मेरी, दीप मेरे जल कंपित खुल चंचल। इसी प्रकार जो वो कहती हैं कि प्रिय इन नयनों का अश्रुनीर, सुख से आविल दुख से पंकिल। आंसू भी जो हैं सुख से भरे हुए हैं, दुख से गदगद हैं, परंतु उन दोनों का एक समन्वय बनाती होती देखती हैं, जिसके आधार पर वह बहुत कुछ केवल इतना ही नहीं करती, वो हमेशा क्रांति की और उसके साथ जो है हिमालय की क्रोड़ में बैठकर जो साधना करती हैं, और उसके माध्यम से वह एक जीवन का संदेश प्रस्तुत करती हैं कि वह केवल कोमल कांत पदावली नहीं लिखती, वायवीपन नहीं करती, रहस्यवाद छायावाद की एक विशेषता रही है, प्रतीकात्मकता रही है, उनके समझने के लिए डूब जाने की बात है। उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी इसीलिए कहा गया कि मीरा की वेदना और जैसी वेदना एक समान देखी गई, परंतु वो मूर्तियों की हाट भी सजाती है, चिंगारियों का मेला भी लगाती है। उनकी पंक्ति है, आज जिस पर प्रलय विस्मित, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। देखिए कितनी विलक्षण बातें, मोतियों की हाट सजा रही हैं और चिंगारियों का मेला भी सजाती चल रही हैं। तो ये विलक्षण बात उस युग की कवित्री कर सकती है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि भले ही द्वितीय विश्व युद्ध वो क्रांति की ज्वालाएं थी, दीपशिखा 1942 में आया, यामा के 4 याम जो है निहार रश्मि निर्गा सांदगीत, उसमें तो पूर्णतः रहस्यवाद है, पूर्णतः प्रकृति की वेदना है, पूर्णतः निर्भरी दुख की बदली है, या मधुर मधुर बेरे दीपक जल, या मुस्काता संदेश भरा नभ का प्रिय आने वाले ही हैं, ये नभ की दीपावली हो क्षण भर को रुक जाना, मेरे प्रीतम को मेरे भाता है तम के घेरे में आना। तो इस तरीके की शब्दावलियां उन्होंने पूरी निहार रश्मि निर्जा और सांदगीत उनका जुड़ा हुआ यामा एक संकलन बना, और जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और दीपशिखा के रूप में मैं लगातार उनको कहती हूँ कि वो संचारिणी दीपशिखा की भांति एक आलोकित करती गई पथ को, क्योंकि वो स्वाधीनता आंदोलन में, हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में नारी मुक्ति चेतना की, नारी सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, तो उस समय उन्होंने नारी सशक्तिकरण की संवेदना जगाई थी और एक संदेश दिया था दीपशिखा के गीतों के माध्यम से, क्रांति की स्फुलिंग भी जल बनने का। और दीपशिखा के गीत जो भी हैं उस समय के सामयिक आज की तारीख में भी प्रासंगिक हैं। मैं महादेवी जी को सश्रद्ध नमन करते हुए स्मरण करना चाहती हूँ कि उनकी कविताएं केवल वायवी कल्पनाएं नहीं हैं, केवल रहस्यवाद नहीं है, जीवन का वो शाश्वत संदेश है जो किसी भी युग के लिए, किसी जीवन मूल्यों के लिए सार्थक संदेश दे सकता है। बहुत बड़ी बात है डॉक्टर सुधारानी पांडे जी, आपका ये वाला जो वक्तव्य था, और इस सारी बातचीत में शुक्ल जी शुरुआत में जो आपने महादेवी जी के संबंध को हिमालय से जोड़ते हुए जो अपनी बात शुरू की थी, हम सभी लोग उत्तराखंड के लोग इस मामले में भाग्यशाली हैं कि महादेवी का हिमालय से बहुत गहरा निकट का संबंध रहा, तो ये महादेवी इस नाते हमारे ज़्यादा करीब हो जाती हैं। उनका इतना बृहद साहित्य है कि उस पर अगर बातचीत करने निकले तो एक पूरा दिन भी छोटा पड़ता है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। बहरहाल डॉक्टर सुधारानी पांडे जी और असीम शुक्ल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण परिचर्चा में आपने हम सभी का, हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये थी हमारी आज की साहित्य की
अगली बार किसी नए विषय को लेकर कुछ नए मेहमानों के भी साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।